आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए हैदराबाद में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में आज सुबह 11 बजे आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है जो सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैठक में सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा करेंगे और हैदराबाद समेत पूरे राज्य में सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए मिलजुल कर काम कर रही है। लोगों को किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचना का पालन करने की सलाह दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जय हिंद। इस तरह से ओवैसी ने भारतीय सेना के पराक्रम का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त गुस्से का इजहार किया और आतंकियों को पूरी तरह से मिटाने की बात दोहराई। BRS MLC के कविता ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकता और एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज मुझे वास्तव में गर्व है कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी शिविरों पर हमला किया है। मुझे खुशी है कि हमला करने वाले सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज एक राष्ट्र के रूप में हम सभी को एक साथ एकजुट होकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर खड़ा होना चाहिए। आज भारत सबसे पहले है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने भी सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि POK और पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर उनके सटीक हमलों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम। आतंकवादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्हें और अधिक शक्ति और ताकत मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मीडिया को जानकारी देने वाली विंग कमांडर विमिका सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से तेलंगाना में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पार्टी के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बाद में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में बिना वैध दस्तावेजों या समाप्त हो चुके वीजा के साथ रह रहे पाकिस्तानी की पहचान करने, उन्हें निर्वासित करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने आगे बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो DGP से बात करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन अभ्यास के रद्द होने की अफवाहों के बीच आज हैदराबाद सहित राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल साइबराबाद पुलिस ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अभ्यास योजना के मुताबिक आगे बढ़ेगा। ऐसी कुछ रिपोर्ट चल रही है कि मॉक ड्रिल रद्द कर दिया गया है। ये रिपोर्ट गलत है। अभ्यास रोजाना के अनुसार आगे बढ़ेगा। आज साइबराबाद पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा तैयारी पहल के हिस्से के रूप में मॉक ड्रिल शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। ये अभ्यास नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है जो बताता है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। ड्रिल के हिस्से के रूप में 244 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है जो बाहरी रिंग रोड सीमा के अंदर आयोजित किया जाएगा और आने वाली हवाई हमले के परिदृश्य का अनुकरण करेगा।
तेलंगाना सरकार ने 3,989 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र शिक्षकों को नियमित आंगनवाड़ी शिक्षकों के दर्जे में पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। अप्रैल से उनका मासिक वेतन 7,800 रुपए से बढ़ाकर 13,650 हो जाएगा। ये कदम मिनी पदनाम को समाप्त करता है। इन शिक्षकों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में उनके समकक्षों के बराबर मान्यता देता है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र एक दशक पहले आंगनवाड़ी विस्तार के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे, लेकिन वहां के शिक्षकों ने पूर्ण कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद कम वेतन का लंबे समय से विरोध किया था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत सरकार ने राज्य में 81 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से प्रत्येक में एक शिक्षक और एक सहायक होगा। इनके संचालन के लिए 391.55 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था CWC ने फैसला किया है कि बिना किसी निजी फायदे के बारे में सोचे मौजूदा भारत सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी फैसला लेगी उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी हाईएस्ट बॉडी CWC डिसाइड किया है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए मौजूदा सरकार किसी भी फैसला लिए उसके लिए हम मदद देना है। भारत देशवासियों को बचाना और दूसरे देशी वाले अपने ऊपर हमला करने के लिए कहीं भी सरकार हिम्मत ना खोना, कांग्रेस पार्टी उनके मदद में रहेंगे, मगर काम सीधा सिर्फ किसी चीज का एडवांटेज के बगैर सोचते हुए जो देश को बचाने के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी बचाने के लिए देश के ऊपर और कोई आंख उठा के भी नहीं देगा जैसा काम कार्रवाई रहना ये कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक आपात बैठक बुलाई है। वेणुगोपाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर इस घटनाक्रम की जानकारी दी। वेणुगोपाल ने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए आज मौजूद वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक आपात बैठक बुलाई है। इस बीच भारत सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने 8 मई 2025 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के अपराधियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के होसूर में स्थित चंचूरेश्वर मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। यहाँ प्रतिदिन 800 से 1000 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बेंगलुरु और कृष्णगिरी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में है। इस मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद में सांप का बच्चा निकलने से हड़कंप मच गया है। प्रसाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद में सांप का बच्चा निकलने की घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। जब श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से प्रसाद में सांप होने की शिकायत की तो मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने कथित तौर पर उदासीनता से जवाब दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने तुरंत हिंदू धर्मार्थ विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि प्रसाद में एक मरा हुआ सांप मिला है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।